वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, हम यहां पर पढ़ेंगे आज के वीडियो लेक्चर के अंदर सनई, सोनामुखी, सनाई हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। मेडिसिनल प्लांट नंबर 3 है हमारा, ठीक है। और मेडिसिनल प्लांट की जो वीडियो है 4 है, क्योंकि पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था, उसमें हमने सिलेबस देखा था, उसके बाद में हमने इसबगोल पढ़ा, फिर हमने जेट्रोफा पढ़ा और आज हम बात करेंगे यहां पर सनाई की। ये अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट औषधीय प्लांट है, यहां से भी आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इसको पढ़ने वाले हैं बिल्कुल अच्छे से। भाई आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दे, ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव जुड़ सके और लॉकडाउन में अपनी तैयारी घर बैठे कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बात कर लेते हैं कि जो आपका इस संडे को टेस्ट होगा, जो संडे को जो टेस्ट है उसमें क्या आएगा। हमारा हॉर्टिकल्चर टेस्ट पेपर 4 होने वाला है। कौन सा होने वाला है? हॉर्टिकल्चर टेस्ट पेपर 4 होने वाला है इस संडे को। आप सभी रेडी रहे भाई, ठीक है। इसका सिलेबस मैं आपको बता देता हूं कि आपके एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। देखो, जो हमारा हॉर्टिकल्चर का पेपर था पहला, उसमें हमने हॉर्टिकल्चर में अधिकतर क्वेश्चन देखे थे पोमोलॉजी के पहले में। उसके बाद में जो दूसरा हुआ उसमें भी हमने पोमोलॉजी के क्वेश्चन देखे, पोमोलॉजी। उसके बाद में जो थर्ड हुआ उसमें हमने पोमोलॉजी प्लस फ्लोरिकल्चर दोनों आए थे। और जो आपका हॉर्टिकल्चर टेस्ट पेपर 4 है, इसमें आपके तीनों आएंगे, मतलब पोमोलॉजी से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। इसके बाद में आपके फ्लोरिकल्चर से भी आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। इसके बाद में मेडिसिनल प्लांट, ठीक है ना, मेडिसिनल प्लांट आपके कंप्लीट हो जाएंगे टेस्ट के पहले पहले। देख लेते हैं कितना कितना सिलेबस आने वाला है। तो देखो, सबसे कम जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पोमोलॉजी से, सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके टेस्ट पेपर 4 के अंदर। सर्वाधिक जो हाईएस्ट जो क्वेश्चन आएंगे, सर्वाधिक को आएंगे फ्लोरिकल्चर से। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन फ्लोरिकल्चर के होंगे, फिर उसके बाद में मेडिसिनल प्लांट के भी उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे। तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयार रहे भाई, कि आप सभी रेडी हो संडे के टेस्ट के लिए। आपको सेम वैसे ही करना है जैसे लास्ट पेपर में आपने किया था, कि पहले आप 1 से लेकर 40 तक अपने जो पेज होता है रजिस्टर का, उसमें आप नंबर लिख ले। उसके बाद में आप आंसर देते हुए चले, फिर आप चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही निकले हैं। 40 में से 38 सही निकले हैं, या 40 में से पूरे 40 सही निकले हैं। फिर आप उसे मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड जरूर करें। तो गाइस, आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें। जिन बच्चों के पहले 40 में से 35 आने चाहिए, 35 आए थे, उनके अब 40 में से 40 आने चाहिए। जिनके 40 में से पहले 25 आए थे, उनके अब ज्यादा आने चाहिए। मतलब जो आपका ग्राफ है वो कंटिन्यू बढ़ना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें। अभी आपके पास 2-3 दिन का समय है, ताकि आप बिल्कुल अच्छे से 40 में से 40 मार्क्स ला सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सनई, पढ़ेंगे इंडियन सेना, पढ़ेंगे सोनामुखी, पढ़ेंगे सनई, पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे अलग अलग नाम है, ठीक है ना। तो हम मेन बात करते हैं यहां पर बोटनिकल नेम की। बोटनिकल नेम क्या है? तो इसका बोटनिकल नेम क्या है? केसिया अंगस्टिफोलिया है। केसिया अंगस्टिफोलिया। भाई बिल्कुल अच्छे से याद रखना, क्योंकि बोटनिकल नेम ही आपसे पूछा जाता है। ये जो औषधीय पौधे हैं, हर्बल प्लांट है, इनसे, ठीक है ना। यहां से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पुटअप किया जाता है। मतलब इंसेक्ट, डिजीज, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो केसिया अंगस्टिफोलिया आप याद रखें, इसका बोटनिकल नेम है, ठीक है। यहां पर मैं बात करूं कि इंडिया के अंदर जो प्रजाति इसकी उगाई जाती है, कौन सी प्रजाति है, तो एक्यूटिफोलिया है, ठीक है ना। केसिया एक्यूटिफोलिया जो प्रजाति है, इंडिया में इसको उगाया जाता है। परिवार की हम बात करें तो इसका परिवार कौन सा है भाई? इसका परिवार है फेबेसी या लेग्यूमिनेसी। फेबेसी और लेग्यूमिनेसी। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना भाई, परिवार भी अच्छे से याद रखना, बोटनिकल नाम भी आप अच्छे से याद रखना। ओरिजिन की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन क्या माना गया है भाई? अरब कंट्रीज, जो अरबी कंट्रीज है, वहां पर इसका ओरिजिन माना गया है। यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अरब कंट्रीज। आपसे ओरिजिन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं। यूजफुल पार्ट आपसे पूछा जाता है, जैसे सफेद मूसली में हमने पढ़ा था कि उसकी जो एक तरीके से रूट फिंगर होती है, उनको काम में लिया जाता है। जेट्रोपा में हमने क्या पढ़ा था? सीड को काम में लिया जाता है। भाई जेट्रोपा की जो सीड होते हैं
उनमें ऑयल परसेंटेज कितना होता है, 30% होता है, और वो एक बायोडीजल प्लांट है, ब्लैक कलर के उसके सीड होते हैं। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप बिल्कुल इनको अच्छे से याद करें और नोट करते हुए चले। ऐसे ही यहाँ पर मैं बात करूं कि सनई का, सोनामुखी का कौन सा भाग है जो काम में लिया जाता है औषधीय पर्पस के लिए, मेडिसिनल पर्पस के लिए, तो कौन सा है भाई? तो यहाँ पर काम में लिया जाता है लीव्स एंड पॉड्स, मतलब पत्तियां और फलियां इसकी काम में ली जाती है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। इसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है जिससे इसमें औषधीय गुण है, मेडिसिनल पर्पस के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, ठीक है ना। तो क्या पाया जाता है भाई? इसमें पाया जाता है यहां पर सेनोसाइड। क्या पाया जाता है? सेनासाइड, सेनोसाइड नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। सेनोसाइड एक एल्केलॉइड होता है जो पाया जाता है किसके अंदर? सनई के अंदर। जैसे हमने जेट्रोपा के अंदर क्या देखा? जेट्रोफिन पाया जाता है। सफेद मूसली के अंदर हमने क्या देखा? सेपोनिन पाया जाता है। तो देखो आप इनको रिवाइज करते हुए चले। रिवाइज करने से क्या होगा, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, परमानेंट तरीके से याद हो जाएगा। भाई जैसे मैं आपको यहां पर अभी क्या पढ़ा रहा हूं? सोनामुखी पढ़ा रहा हूं। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है भाई, कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है, तो आपके माइंड में जो पिछली 2 क्रॉप थी वो भी आपके माइंड में आना चाहिए कि उनमें क्या पाया जाता है, ताकि आप लंबे समय तक और बिल्कुल अच्छे से परमानेंट तरीके से आप उसको याद रख सके। हम बात करें कल्टीवेशन की, कि कल्टीवेशन कहां कहां पर होता है, तो इंडिया में अलग देखेंगे, राजस्थान में अलग देखेंगे। देखो इंडिया में टिन्नी वैली एक जगह है जहां पर सर्वाधिक इसका कल्टीवेशन होता है, तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु आपको याद रखना है, तमिलनाडु में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। अधिकतर इसका कल्टीवेशन इन 2 स्टेट में होता है। गुजरात में भी होता है और राजस्थान में भी होता है। अब राजस्थान में कहां पर होता है, तो राजस्थान में देखो कहां पर होता है, जोधपुर में होता है। जोधपुर हो गया। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा यहां पर बीकानेर है। इसके बाद जैसलमेर है, जैसलमेर एंड बाड़मेर। ये डिस्ट्रिक्ट है जिनमें राजस्थान में सनाई की खेती की जाती है, सोनामुखी की खेती की जाती है। भाई इसकी जो पत्तियां होती है, पत्तियों को काम में लिया जाता है, तो इसकी पत्तियों को स्वर्ण पत्ती भी बोला जाता है, क्योंकि सोने जैसी ये दिखाई देती है। क्या बोला जाता है? पत्तियों को स्वर्ण पत्ती बोला जाता है इसकी पत्तियों को। आगे हम बात करते हैं एक्सपोर्ट। तो देखो इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है सनई की पत्तियां और पॉड, वो 20 करोड़ रुपए की पर साल पत्तियां क्या होती है? एक्सपोर्ट होती है इंडिया से। तो आप याद रखना भाई ये डेटा, 20 करोड़ की क्या होती है? लीव्स जो होती है वो एक्सपोर्ट होती है इंडिया से। आगे बात करते हैं हम यहां पर क्रॉप टाइप, किस प्रकार की फसल है। तो देखो ये एक बहुवर्षीय पादप है। कि कौन सा पादप है? बहुवर्षीय। बहुवर्षीय मतलब समझ गए कि ऐसा नहीं है 6 महीने में इससे हमें जो पत्तियां हैं या इसकी जो फलियां हैं प्राप्त हो जाएगी। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? पेरेनियल प्लांट, बहुवर्षीय पादप। आगे हम बात करते हैं यूजेस की, कि इसके यूजेस क्या क्या है, ठीक है। तो इसकी जो यूजेस देखो, कैंसर की दवाइयां बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा इससे बहुत सारी, एक तरीके से जैसे मलेरिया हो गया, अस्थमा बीमारी हो गई और फीवर हो गया, इन सब में इसको काम में लिया जा सकता है। तो भाई आप यूजेस में लिख सकते हैं कि कैंसर मेडिकल पर्पस के लिए काम में लिया जाता है, एंड अस्थमा, मलेरिया, फीवर और एसिडिटी में भी इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। मलेरिया मैं लिख देता हूं यहां पर, कैंसर, एसिडिटी, मलेरिया एंड फीवर एक्सेट्रा, इनमें इसको सर्वाधिक काम में लिया जाता है इसकी पत्तियों को। आगे हम बात करें वेराइटीज की, कौन कौन सी वेराइटीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेराइटीज आपसे नहीं पूछी जाती, बस ये बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं। इसकी वेराइटीज है ALFT2, क्या है? ALFT2 है। और अगली वेराइटी आती है सोना, मार्केट प्राइस हम देखेंगे अभी, सोना है। एंड KKM1 है। एंड टिन्नेवेली सेना, भाई टिन्नेवेली में ही सर्वाधिक इसको उगाया जाता है।
तो ये जो है वेराइटीज है, इसकी फेमस वेराइटीज है। हम बात करें सोइल की तो वेल ड्रेनेज सोइल होनी चाहिए, मतलब अच्छा जल निकास होना चाहिए, और बलुई दोमट मृदा या जलोढ़ मृदा के लिए जलोढ़ मृदा की आवश्यकता हमें इसमें पड़ेगी। ठीक है, कैसी होनी चाहिए? सैंडी लॉम सोइल होना चाहिए जिसका पीएच मान 7.0 से लेकर 8.5 होना चाहिए। ठीक है, ये अच्छा ऑप्टिमम पीएच वैल्यू है। हम बात करें यहाँ पर सीड रेट की कि इसकी बीज दर कितनी लेंगे, तो देखो रेनफेड एरिया, मतलब रेनफेड मतलब है बरसात पे आधारित जो खेती है उसके लिए बीज दर हम अलग लेंगे, और इरिगेशन जो मतलब बरसात पर आधारित नहीं है उसके लिए अलग लेंगे, और लाइन टू लाइन मतलब डिबलिंग के लिए हम अलग लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेनफेड के लिए। तो रेनफेड मतलब जो वर्षा पर आधारित खेती होती है उसके लिए हम सीड रेट लेते हैं 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। कितनी लेते हैं? 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। इरिगेटेड के लिए हम यहाँ पर लेते हैं 10 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर। आप इस पर स्टार लगा लेना, क्योंकि आपसे इस तरीके से नहीं पूछा जाता कि बताइए रेनफेड एरिया के लिए कितनी सीड रेट लेंगे। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सोनामुखी की या सनाई की जो सीड रेट है वो कितनी है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि रेनफेड एरिया के लिए, तभी आपको 20 से 25 लगाना है। अगर ऐसे 20 से 25 लगा दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहां पर लाइन टू लाइन, अब लाइन टू लाइन क्या होती है भाई? डिबलर से, ठीक है ना, डिबलर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो डिबलिंग मेथड में जो हम सीड रेट लेते हैं वो लेते हैं 6 से 7 केजी प्रति हेक्टेयर। कितने लेते हैं? 6 से 7 केजी प्रति हेक्टेयर लेते हैं। मैन्यूर की बात करें तो मैन्यूर में हम FYM डालेंगे, फार्म यार्ड मैन्यूर, और कितना डालेंगे? 10 से 15 टन, 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर हम क्या डालेंगे? फार्म यार्ड मैन्यूर डालेंगे। हम बात करें NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास, ये कितना कितना डालना है, तो हम डालेंगे 80 40 40 केजी प्रति हेक्टेयर। बिल्कुल अच्छे से याद रखना, नाइट्रोजन एक साथ नहीं डालना हमें, ठीक है ना, ये अलग अलग डालना है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाता, तो अभी आप बेसिक याद रखें कि 80 डालेंगे, 40 डालेंगे, 40 डालेंगे केजी प्रति हेक्टेयर। हम बात करें इल्ड की तो देखो रेनफेड एरिया की जो इल्ड होगी, उपज, वो अलग प्राप्त होगी, इरिगेटेड की उपज हमें अलग प्राप्त होगी। हम बात करें इसके लिए रेनफेड एरिया के लिए तो पत्तियों की तो उपज अलग देखेंगे हम, और सीड की उपज अलग देखेंगे, क्योंकि दोनों को ही काम में लिया जाता है। मैं बात करूं पत्तियों की उपज की, तो पत्तियों की जो इसकी उपज होती है करीबन होती है 700 केजी प्रति हेक्टेयर। 700 केजी प्रति हेक्टेयर इसकी उपज प्राप्त होती है। और जो बीज की होती है, बीज की वो 100 केजी प्रति हेक्टेयर होती है, मतलब रेनफेड एरिया के लिए। हम बात करें इरिगेटेड की, तो इरिगेटेड एरिया में 1500 से 2000 लीफ्स, और उधर सीड की हम बात करें तो 175 से 200 केजी। तो याद रखना भाई, इल्ड आप लोगों से पूछ ली जाती है, लेकिन यहां से ऐसा क्वेश्चन आपसे मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। अधिकतर जो चांसेस होते हैं आपके वो यहाँ पे बॉटनिकल नेम वगैरह पे होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा पॉइंट आपको याद रखना है। हम बात करें मार्केट प्राइस की, मार्केट प्राइस मतलब कितना भाव रहता है इसका, तो जो पत्तियों का भाव रहता है वो रहता है 70 से 80 केजी। ठीक है, यह होता है लीव्स का, पत्तियों का। और मैं बात करूं सीड की, 70 से 80 रुपये केजी, ये है हमारे पास लीफ का। और यहां पर हम बात करें सीड की, तो सीड का होता है 80 से 90 रुपए केजी। सीड का 1 किलो सीड के 80 से 90 रुपए आप लोगों को मिलेंगे। तो ये इसकी मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस हमने देख ली, यहां पर ये भी आपसे नहीं पूछी जाती है। चलिए एक बार देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है एग्जाम के अंदर। आपको फोकस करना है बॉटनिकल नेम पे, केसिया अंगस्टिफोलिया। इंडियन सेना जो होती है उस वो प्रजाति है केसिया एक्यूटिफोलिया। फेबेसी लेग्यूमिनेसिस का परिवार है, अरब कंट्रीज इसका ओरिजिन है। अब स्टार लगाना है आपको इन दोनों के ऊपर, ठीक है ना, इन तीनों के ऊपर, तीनों नाम के ऊपर। ओरिजिन आपसे नहीं पूछा जाएगा, और इस पर तो पक्का आपको स्टार लगा लेना है। ठीक है भाई, कोई भी जो पार्ट होता है उपयोगी भाग कौन सा है, तो उपयोगी भाग पे आप स्टार जरूर लगाए। सेनोसाइड इसके अंदर पाया जाता है, कल्टीवेशन तमिलनाडु में, और राजस्थान के अंदर जोधपुर में, फिर बाड़मेर आता है, फिर उसके बाद में जैसलमेर आता है, फिर बीकानेर आता है। इस तरीके से आप याद रखना है इसको, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पर आगे पीछे कर दिया इसको थोड़ा सा भाई। फर्स्ट रैंक जोधपुर की है, उसके बाद सेकंड रैंक आपके बाड़मेर की है, थर्ड रैंक जैसलमेर की है, और फोर्थ रैंक आपके बीकानेर की है। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्सपोर्ट की। तो इंडिया से 20 करोड़ की पत्तियां बेची जाती है, ठीक है ना भाई, एक्सपोर्ट की जाती है।
क्रोपटाइल पेरेनिलियल क्रॉप है और बहुवर्षीय पादप है। यूजेज है इसके कैंसर दवाइयां बनाने में, एसिडिटी में, मलेरिया में, फीवर में, अस्थमा में, आदि बीमारियों में। वेराइटीज हमने देख ली, सोना है, केकेएम 1 है और टिनिवेली सेना है। सीड रेट हमने देखी, रेनफेड की अलग देखी, इरिगेटेड की अलग देखी, लाइन टू लाइन अलग देखी। आप इस पर स्टार लगा ले, आप इसको याद करें। बाकी आपको याद नहीं करना, बाकी आपसे नहीं पूछा जाता, बस आप जनरल इंफॉर्मेशन के लिए जरूर याद रखें, क्योंकि कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है। भाई एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट है तो इतना तो पता होना चाहिए। गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ में जो आपके आईसीआर की जो फॉर्म की जो डेट थी पहले वो थी 30/4/2020, उसको बढ़ा दिया गया है। 15 दिन अभी आप लोगों के पास और है, आप आराम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखा होगा। कोई भी डाउट होता है आपके तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और गाइज यार सपोर्ट जरूर करें, आप गूगल पे से मुझे 10 रुपये 15 रुपये पे जरूर करें, क्योंकि यूट्यूब का जो रेवेन्यू है कंटिन्यू डाउन जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से इफेक्ट काफी ज्यादा पड़ा है। आपके लिए कंटिन्यू वीडियोस यहां पर मिलते रहेंगे, बस आप मुझे सपोर्ट करते रहे। थोड़ा सा मैं आपसे ज्यादा सपोर्ट नहीं मांगता, और आप वीडियो को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहे। गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।